गाइज कल की वीडियो में हमने बात किया था डेल्टा के ऊपर कि डेल्टा किस प्रकार से हमारे प्रीमियम को घटाता बढ़ाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो गाइज कल की वीडियो आप देख लीजिए, आपको डेल्टा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक से सिखाया हुआ है। आज की वीडियो में हम गामा के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि हम कुछ दिन से भाई ऑप्शन ग्रीक्स ही आपको बता रहे हैं, आज नंबर है गामा का। तो चलिए भाई मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको उदाहरण के साथ गामा को समझाते हैं। गाइज आप लोग जब मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर देखते हो कि कुछ सब्जियाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं, कुछ सब्जियाँ थोड़ी सी सस्ती होती हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर, ठीक है, कुछ टमाटर का भाव मान लीजिए 12 रुपये किलो है और कुछ टमाटर का जो है भाव जो है 8 रुपये किलो है। तो यानी कि जब 8 रुपये किलो उसने रखा है तो यानी कि कुछ प्रॉब्लम उसमें होगा, तभी ना उसने 8 रुपये किलो उस टमाटर का दाम रखा हुआ है। जो अच्छे अच्छे टमाटर होंगे वो 12 रुपये का होगा। ठीक है, तो गाइज जिनको सस्ता वाला लेना होता है वो सस्ता लेते हैं। ठीक है, सस्ता में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप थोड़ा सा महंगा लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए जो है अच्छा मिलेगा, आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा क्वालिटी मिलेगा। ठीक है, तो गाइज सस्ता का चीज़ जो है ना ये हमेशा परेशान करता है आपको। किस प्रकार से परेशान करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि देखिए बिगनर जो है वो सस्ते की तरफ ही भागते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। मैं कहता हूँ यार आपके पास पैसा नहीं है मत करो ट्रेडिंग। भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कौन जबरदस्ती करवा रहा है ट्रेडिंग, आपसे सीखो। गाइज आप लोग कोई भी सामान लेते हो तो जांच परख के लेते हो कि भैया ये मेरे लिए कितना काम करेगा, ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, ये हम इसको मतलब इससे हमारा कितना फ़ायदा होगा, ये सब जांच परख के लेते हो। तो आप शेयर मार्केट में ये गलती क्यों करते हो भाई? अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो क्यों देते हो? पहले आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको गामा बताने वाला हूं कि गामा क्या है। ठीक है, मार्केट में गामा किस तरह से काम करता है सब कुछ आपको बताने वाला हूं, उदाहरण के जरिए सब चीज़ बताऊंगा। बस आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए। मेरे पास भाई बोर्ड नहीं है, मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है कि मैं आपको बोर्ड पे समझा पाऊँ, तो मेरे लिए यही बोर्ड है। ठीक है, और आप लोग समझना चाहेंगे तो इसी पे समझ जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अभी स्पोर्ट प्राइस, मान लीजिए ये स्पोर्ट प्राइस होता है ना, जैसे आप जब देखते हैं ऑप्शन चैन पर क्लिक करते हैं तो ऐसे बना होता है, इसमें कुछ प्राइस ऐसे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है उसी प्राइस को, मतलब जिस पे मार्केट चल रहा हो इस समय, वो मान लीजिए 20,000 पर चल रहा है मार्केट। ठीक है, 20,000 पर मार्केट चल रहा है और नीचे भाई आपको 20,500 दिख रहा है। ठीक है, 20,500 दिख रहा है, आप ऊपर आपको 19,000 दिख रहा है। ठीक है, 19,000 आपको दिख रहा है। तो इसका जो प्रीमियम यहाँ पर प्रीमियम मैं पीछे प्रीमियम जो है कर देता हूँ, प्रीमियम सी साइड का, इसका प्रीमियम मान लीजिए 180 रुपये है। ठीक है, 180 रुपये है और इसके आसपास में जो है उसका मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 120 ऐट दी मनी की, और इसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए मैं 50 मान लेता हूँ। ठीक है, आउट ऑफ दी मनी है। तो आप लोग देखते हो भैया इसको खरीदने में हमको ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसको मैं नहीं लूँगा, इसको खरीदने में भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, इसको मैं नहीं खरीदूँगा, मैं इसको खरीद लेता हूँ, ये हमको 85 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको आउट ऑफ द मनी को खरीद लेते हो। अब 50 रुपये के हिसाब से आप एक लॉट खरीदोगे भाई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2500 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉट में भाई 50 क्वांटिटी होता है ना, तो 50 से जब आप 50 का गुणा करोगे तो 2500 आपको देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो आप अगर 180 के हिसाब से खरीदते तो भाई आपको ज़्यादा देना पड़ता। ठीक है, 9,000 के आसपास में आपको देना पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए आप सस्ता वाला लेके आप काम चला रहे हो। ठीक है, हम इसी को भाई जो है उदाहरण मान के चल रहे हैं। ठीक है, आपने मान लीजिए ये 50 रुपये वाली प्रीमियम को एक लॉट में बाई कर लिया हुआ है। ठीक है, अब गाइज ना, अब ये ओटीएम होता है जो आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये जो मार्केट हमारा चल रहा है, मार्केट जो हमारा ये 20,000 पे चल रहा है ना, उससे अभी दूर है ये 20,500। ठीक है, ये 20,500 अभी उससे दूर है। तो जो मार्केट का प्राइस होता है उससे जब दूर कोई प्राइस होता है तो वो ओटीएम होता है। ठीक है, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है आईटीएम ओटीएम एटीएम पर, तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये ओटीएम है, तो आपने ओटीएम पर एक लॉट बाई कर लिया, मान लीजिए 500 पॉइंट मूव कर दिया। ठीक है, आपने 2500 में खरीदा है, मान लीजिए निफ्टी 500 पॉइंट बढ़ गई। ठीक है, तो जब वो बढ़ेगी, ठीक है, तो जब वो बढ़ेगी गाइज, तो जाहिर सी बात है भाई इस पे पहुंचेगी, आपके जो आपने खरीदा था इस पे पहुंचेगी, क्योंकि मार्केट इस समय
यहाँ पर चल रही थी ना जब आपने इसको खरीदा था, तो 500 पॉइंट बढ़ी तो यानी कि 20,500 के आसपास में पहुँच गई। ठीक है, जब 20,500 पे पहुँच गई तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, आप कैसे बताएंगे? आपको बेसिक नॉलेज तो है नहीं। लेकिन गाइस जिन्होंने भाई सीखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा को सीखा हुआ है, जो मैंने पार्ट 8 में बताया हुआ, जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है वो बोलेंगे भैया मैं डेल्टा की मदद से निकाल सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा जी बिल्कुल, आप क्यों नहीं निकाल सकते? आपको डेल्टा की वैल्यू पता है, आप निकाल सकते हो। तो आप बताओ ओटीएम की डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहोगे भैया 0 से 0.5 तक। ठीक है, 0 से 0.5 तक। तो मान लीजिए इस जो ओटीएम की वैल्यू है मैं इसको 0.2 मान के चलता हूँ। ठीक है, तो जब भाई 500 पॉइंट बढ़ा, ठीक है, 20,000 से, जब 20,000 से भाई 20,500 तक गया, ठीक है, सॉरी 20,500 तक गया, 20,500 तक गया, 500 पॉइंट का मूव हुआ, तो मैं 500 में जो डेल्टा की वैल्यू है ओटीएम की उससे मैं गुणा करूंगा तो 100 आएगा। ठीक है, ये 100 आएगा, यानी कि 100 रुपये बढ़ा। तो 50 में आपने बाई करा था और 100 रुपये आपका और एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यानी कि 150 का आपका प्रीमियम हो गया। ठीक है, 150 का आपका प्रीमियम हो गया। अगर मैं अब गुणा करता हूँ 150 का आपके एक लॉट में, जो कि आपका एक लॉट है 50 क्वांटिटी, तो आपका 7500 होता है। यानी कि आपने जब लिया था ना, एक कॉल ऑप्शन लिया था तो आपने दिया था 2500। ठीक है, अब हो गया 75, यानी कि 5000 का आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 500 पॉइंट बढ़ने पे आपका 5000 का भाई फायदा हुआ। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से मैंने कैलकुलेट करके इसको निकाला आउट ऑफ दी मनी को। ठीक है, मतलब आपका पैसा 3 गुना यहां पर हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया कैसे पता चलेगा कि हमको डेल्टा की वैल्यू क्या है? गाइज आपको पता चलेगा जब आपके पास कोई बेस्ट डीमेट अकाउंट होगा, जैसे एंजल वन, जीरोधा, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, धन। ठीक है, तो अगर आपके पास भाई एंजल वन का डीमेट अकाउंट, आप लाइफ टाइम फ्री एक्सेस लेना चाहते हैं, डिलीवरी चार्ज फ्री लेना चाहते हैं, तो आप हमारे लिंक से डाउनलोड करिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डाउनलोड करेंगे ना तो आपको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिलेगा। तो चलिए उसको जल्दी से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने सवाल पूछा कि भैया हमको कैसे पता चलेगा कि अब कितना चेंज होगा, कि मैं इस पर किससे गुणा करूंगा? तो गाइज ये जो चेंज होता है ना, इसको दर्शाता है गामा। ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, गामा ही बताता है कि डेल्टा में बदलाव कितना होगा। ठीक है, डेल्टा में बदलाव की दर को भाई गामा ही बताता है, उसे ही गामा कहते हैं। अब उदाहरण के जरिए हम देखने की कोशिश करेंगे, बस आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब अगर निफ्टी 20,500 से 20,700 तक चली जाती है, 20,700 तक चली जाती है, यानी कि 200 पॉइंट का मूव फिर से मिला। ठीक है, तो क्या इसको भी हम 0.2 डेल्टा वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे? तो मेरा जवाब है नहीं। ठीक है, उस समय जब मार्केट 20,000 पे चल रहा था गाइस, तो ये इसके लिए ओटीएम था। ठीक है, ओटीएम था, लेकिन मार्केट फिलहाल इस पे आ चुका है, तो अब ये एटीएम हो चुका है। ठीक है, अब ये वैल्यू एटीएम हो चुका है। तो जब एटीएम हो चुका है तो हम इसको 0.2 से नहीं बल्कि 0.5 से गुणा करेंगे। ये जो 200 पॉइंट का मूव 20,500 के आगे हुआ है 20,700 तक, ठीक है, इसमें हम भाई 0.5 से गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ पर 200 का 0.5 से गुणा जब करता हूँ तो गाइस 100 रुपये आता है। ठीक है, 100 रुपये आता है। इसके पहले मैंने आपको 150 रुपये निकाला था, 20,000 से 20,500 तक 150 बढ़ा था। अब ये 20,700 तक 100 बढ़ा, यानी कि 150 में अगर मैं 100 को फिर से जोड़ दूं, ठीक है, 150 में अगर मैं 100 को जोड़ दूं तो 250 हो जाता है आपका। यानी कि जो आपका 50 का प्रीमियम था ना, वो 250 हो चुका। ठीक है गाइस, वो बढ़ के अब 250 हो चुका है आपका। सोच कर देखिए, आपने जो प्रीमियम 50 रुपए पे भाई खरीदा था वो 250 हो चुका, मतलब पैसा 5 गुना हो गया है। लेकिन ये तभी होगा गाइस जब ये 700 पॉइंट मूव करेगा तब। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा आईटीएम में ही रहना है, क्योंकि भाई इतना पॉइंट मूव करना निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा जो है टारगेट हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए नहीं, बैंक निफ्टी भाई 500-600 तो एक दिन में मूव कर देता, लेकिन निफ्टी 50 इतना नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने जब भाई 20,000 से 20,500 तक मार्केट था, ठीक है, ओटीएम के हिसाब से जब था, तो मैंने डेल्टा की वैल्यू 0.2 लगा के भाई जो है निकाला हुआ था। लेकिन जब 20,500 से ये भाई 20,700 तक हुआ, तो इसमें मैंने 20,700 तक हुआ तो इसमें मैंने क्या लगा दिया, एटीएम की वैल्यू, ठीक है। एटीएम की वैल्यू जो थी 0.5 से गुणा किया। तो गाइज अब जैसे जैसे हमारे जहाँ पे मैंने बाई किया था जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, इससे जैसे जैसे मार्केट जो है कवर करता जाएगा ना, तो गाइज वो हमारा आईटीएम होता जाएगा। और जब आईटीएम होता जाएगा तो आईटीएम की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो 1 से जब गुणा करेंगे तो गाइज अगर 100 पॉइंट बढ़ा, आपने आईटीएम लिया तो 1 से गुणा करेंगे तो 100 पॉइंट में 100 पॉइंट ही मिलेगा, आपको 100 रुपये ही मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा आईटीएम में ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको गामा भी समझ में आ गया होगा। अगर न समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आई होप ये बेसिक टू एडवांस वाला सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर भाई हमारा एक एक वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।